इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं जो एक्सपर्ट ड्राइवर हैं, वो जीवन 100 साल जीते हैं और जीवन में ज्यादातर वो फोर्थ गियर पे चलाते हैं। ऐसे लोगों को बोला जाता है द ब्लू जोन पीपल, राइट। ये पिछले महीने का टाइम मैगजीन लेंगे ना तो उसमें दिखेगा आपको कि दुनिया में ये एक जगह है, अलग अलग शहर अभी भी राइट नाउ, जहां पे लोग 100 साल जिंदा रहते हैं, जहां पे लोग ना कैंसर होता है, ना हार्ट डिजीज होता है, ना उनको डायबिटीज है, ना ब्लड प्रेशर है। वहां कोई हॉस्पिटल भी नहीं है, डॉक्टर भी नहीं है। अगर आप में से किसी का दोस्त डॉक्टर है और वो सोचे कि मैं वहां जाके प्रैक्टिस कर लूं, तो वो भूखे मर जाएंगे, एक भी पेशेंट नहीं मिलने वाले, राइट। सो ये ब्लू जोन पीपल, दे आर द एक्सपर्ट ड्राइवर। तो ये क्या करते हैं एग्जैक्टली अगर वो जान लें तो दैट इज ए सोल्यूशन। मान लीजिए आपको ड्राइविंग सीखना है, दो तरह के लोग हैं जो आपको ड्राइविंग सिखाने आए हैं। एक वो जो बहुत अच्छा ड्राइविंग चलाते हैं, बहुत सालों से चलाते हैं, कभी एक्सीडेंट किया नहीं, बड़ा फास्ट चला सकते हैं और एक्सीडेंट कभी नहीं किया, लेकिन वो थोड़ा अनपढ़ है। दूसरा वो टाई बांध के आया, वो ऑटोमोबाइल इंजीनियर भी है, लेकिन वो रोज ही एक्सीडेंट करता है। किससे सीखना पसंद करेंगे? वो ऑटोमोबाइल इंजीनियर, वो अंग्रेजी बोल सकता है, टाई भी लगा के आया, राइट। तो और फर्स्ट वाला मैंने अभी आपको बताया एक्सपर्ट ड्राइवर है, बट he may not be very good at communication or may not be good having the degrees। तो ड्राइविंग सीखना है आपको, स्विमिंग सीखना है आपको, कौन से, पहले वाले से दूसरे वाले से? ऑब्वियसली। मान लो आपको स्विमिंग सीखना है तो आप ये नहीं देखेंगे बताओ पहले कितनी डिग्री है, ये पानी के अंदर का जो केमिकल फॉर्मूला वो पहले आप समझाओ मुझे, राइट। और वो समझा भी देगा तो क्या उसका कोई यूज है स्विमिंग सीखने में एक्चुअली? हाँ, कि कितनी डिग्री पे, ये 330 डिग्री पे आप करके जब इतनी स्पीड पे आप जंप लगाएंगे तो कितने गहराई तक पहुंचेंगे, और उसके बाद वेलोसिटी क्या होगी और स्टैटिक फ्रिक्शन कितना रहेगा, इतने रहेंगे तो जाके आप फ्लोट करेंगे। विल दैट मेक एनी यूज इन योर लर्निंग ऑफ स्विमिंग? नॉट एट ऑल, राइट। तो ठीक उसी तरह से आप समझ गए मेरा इशारा किस तरफ है? ठीक उसी तरह से आप अगर सोचते हैं इनके पास बहुत बड़ी डिग्री है, आप ये पूछिए कि सिर्फ एक ही चीज है जिसको स्विमिंग जिससे सीखना है, क्या आप स्विमिंग जानते हैं? अगर उसका आंसर यस मैं जानता हूं तो ही हम उनसे सीख सकते हैं, राइट। कोई अगर खुद ही हेल्थी नहीं है तो आपको कैसे बताएगा कि वो आप हेल्थी कैसे रहें, राइट। इंडिया में देखा कि डायबिटीज के डॉक्टर वो खुद ही डायबिटीज पेशेंट है, तो वो आपको कैसे बता सकते हैं कि डायबिटीज कैसे ठीक करनी है? ठीक है, तो यहां पे मैं बताना चाह रहा हूं कि इनसे सीखिए कि कैसे करना है, कैसे ये करते हैं, राइट। ये कैसे करते हैं, आई हैव स्टडीड इट लॉट, उसको मैं समराइज कर रहा हूं और वो समरी मैं आपको दे रहा हूं, हाउ टू डू इट। ब्लू जोन पीपल व्हाट दे डू, देखिए इसमें उसको आप एग्जैक्टली आज से ठीक से कर पाए, आसानी से कर पाए बिना कंफ्यूजन हुए, उसके लिए दिस कॉल्ड फूड इंडेक्स। ये चार्ट आपको कार्ड के फॉर्म में मिल जाएगा जब बाहर जाएंगे, फीडबैक फॉर्म देंगे और ये एक चार्ट आपको कलरफुल फॉर्म में, ऐसी फॉर्म में आपको मिल जाएगा पूरा बड़ा, राइट। उसमें सारा कुछ लिखा है, लेकिन क्या करना है, कैसे उपयोग करना है वो आप समझ लीजिए। देखिए इसमें यहां पे दिया है ग्रीन में आपकी हाइट और यहां पे दिया है रेड में, राइट, आपका वेट, हाइट एंड वेट। अपना हाइट आपने मेजर किया, अपना वेट आपने मेजर किया, इन दोनों के हिसाब से यहां पे एक नंबर दिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल किसी का हाइट है 4 फीट 10 इंच, उसका वेट है 57 kg, तो उसके लिए एक नंबर है 450, 450। तो 450 आपका कोड हो गया, नंबर हो गया, इसे आप बोल सकते हैं फूड इंडेक्स। तो हर एक के लिए उसका एक फूड इंडेक्स होगा जो कि बदलता भी रहेगा, हाइट तो बदलेगी नहीं लेकिन वेट तो बदलता रहेगा ना। तो वेट जब भी बदलेगा तो आप इसको रेफर कर सकते हैं, आपका जो फूड इंडेक्स है इट विल कीप ऑन चेंजिंग, isn't it? तो विच इज नॉट डिफिकल्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड, राइट। तो पहला स्टेप, आपका इंडिविजुअली फूड इंडेक्स क्या है जिसे अल्फा बोलते हैं, वो आप इससे कैलकुलेट कर सकते हैं, वो एक नंबर है। ऐसा इंसान जो 4 फीट 10 इंच का है और 57 kg का है, उसका फूड इंडेक्स कितना है, मैंने अभी बताया था आपको 450, राइट, दैट इज द नंबर। स्टेप टू, आपको सिर्फ ये यहां पे रूल एक ही है कि आपके बॉडी से क्या निकाल के बाहर फेंकना है, डायऑक्सिन निकाल के बाहर फेंकना है, दैट इज वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग है कि एड्रेस कोडिंग रहना चाहिए, राइट। दीज आर टू इंपॉर्टेंट थिंग्स, बट हाउ टू अचीव इट इजीली आजकल के लाइफस्टाइल में, उसको कैसे करें और वो कितनी दिन में होगा, क्या करना पड़ेगा, उसका कैलकुलेशन क्या है वो बता रहा हूं। 4 फीट 10 इंच का आदमी या औरत और उसका वेट कितना था, 57 kg, एग्जाम्पल दे रहा हूं, राइट। उसका फूड इंडेक्स कितना था, 450।
अगर आप चाहते हैं, वो इंसान चाहता है कि उसके बॉडी में जो डायक्सिन्स हैं वो निकल जाए, ट्यूमर्स हैं वो खत्म हो जाए, ब्लॉकेज है वो चले जाए, कितने दिन में जाएगा वो मैं आगे आऊंगा, राइट। उसको ये करना है कि पूरे दिन भर में उसका जो बजट है 450 ग्राम्स ऑफ फ्रूट्स। फ्रूट्स में चॉइस उसी की है, वो केला हो या आम हो या सेब हो, ये उसी की चॉइस है। आपको ये नहीं देखना कि आप डायबिटीज के पेशेंट हैं या नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने मेरा वीडियो देखा था, राइट, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि अच्छा है जो लोग डायबिटीज के पेशेंट है वो ज्यादा मीठा खाएंगे तो जल्दी ठीक हो जाएंगे, राइट। थैंक यू फ्रेंड्स। तो अगर आपको भरोसा नहीं है तो एक दिन टेस्ट करके देख सकते हैं, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। लेकिन मैं इंसुलिन डिपेंडेंट पेशेंट को हमेशा ये वार्निंग देता हूं कि जिस दिन आप ऐसा कुछ करेंगे जो मैं अभी बताने वाला हूं, तो उस दिन आपको बार बार ब्लड शुगर चेक करना है, क्योंकि उस दिन आपको उतनी इंसुलिन की जरूरत नहीं पड़ेगी जितनी रोज पड़ती है। हो सकता है उसके आधे से कम चल जाए, उससे भी कम लगे। अगर आप उस दिन भी उतना ही इंसुलिन लेंगे तो क्या हो जाएगा? हाइपोग्लाइसेमिक, राइट, यू मे डाई, राइट। आप सोचेंगे एक तो मैं ज्यादा मीठा खा रहा हूं तो इंसुलिन कम से कम उतना तो ले ही लूं, राइट, वो खतरा है। इसीलिए आप ध्यान सुनिए क्या करना है आपको, कैसे करना है, दवाई कैसे छोड़नी है और फूड को कैसे इंक्लूड करना है। तो उस इंसान का बजट जिसका फूड इंडेक्स 450 है, कि दिन भर में 450 ग्राम्स ऑफ फ्रूट्स, कौन से फ्रूट, कितने वाले, कब खाना है, ये सब आप देखें। यू आर ए ड्राइवर, ये मैं नहीं बताने वाला। दूसरा, 450 ग्राम्स ऑफ वेजिटेबल जो कच्चे फॉर्म में हो, जब उसमें एड्रेस कोडिंग ऑलरेडी हो, राइट, मूली, गाजर, या फिर टमाटर या खीरा या ककड़ी या मटर, ये सारी चीजें, कितने सारे वेजिटेबल, कब खाना है, कैसे खाना है, वो सब मैं कुछ नहीं बता रहा हूं। मैं सिर्फ इतना बता रहा हूं 24 घंटे में 450 ग्राम्स ऑफ एक्स अमाउंट ऑफ एक्स टाइप ऑफ वेजिटेबल आपके पेट में जाना चाहिए, ये पहला। दूसरा, पत्ते, पत्ते, राइट, ग्रीन लीव्स। आप देखेंगे पूरे संसार का जो 1/3 पार्ट है, अगर ऊपर देखेंगे वो हरा ही दिखेगा आपको, ग्रीन। तो भगवान ने पत्तों के रूप में मेडिसिन छुपा के रखा है, राइट। लीफ के अंदर क्लोरोफिल होता है जो उसको ग्रीन बनाता है। उसके अंदर जो क्लोरोफिल है उसका केमिकल स्ट्रक्चर आप देखेंगे, इट इज एग्जैक्टली लाइक हीमोग्लोबिन ऑफ द ब्लड। हमारा जो ब्लड है और क्लोरोफिल का जो केमिकल स्ट्रक्चर है वो एग्जैक्टली सेम है, राइट, दोनों में कंपैटिबिलिटी है। आप देखेंगे कोई भी जानवर होता है, जिनके घर में डॉग है, कैट है, जब भी वो बीमार पड़ते हैं वो क्या करते हैं? वो घास खाते हैं, आपको पता ही है, और बीमारी ठीक हो जाती है, उल्टी हो जाती है। टाइगर भी ऐसे ही करता है, राइट, सारे एनिमल भी ऐसे करते हैं। तो मैं बोलना चाह रहा हूं कि ये एक मेडिसिन है, जो मेडिसिन अगर मैं आपसे पूछूं तो आप बोलेंगे, मैं पूछूं पत्ते कब खाए थे, पत्ते क्यों खाएंगे हम? जो तो खाना नहीं है उसको तो रोज खाते हैं, जिसको खाना भगवान ने बना के भेजा उसकी तरफ देखते हुए भी दिखता ही नहीं, वो इनविजिबल, राइट। तो हर दिन आपको अल्फा यानी कि फूड इंडेक्स 450 इंटू 0.1 कितना हो जाएगा? 45 ग्राम्स ऑफ लीव्स, ग्रीन लीव्स। कौन से पत्ते खाने हैं, कब खाने हैं, ये मैं नहीं जानता, ये आप देखिए। एक दिन वेजिटेबल शॉप के सामने खड़े हो जाइए, देखिए कहां कहां पत्ते हैं, कौन कौन सा हरा लग रहा है, उनमें देखिए कौन सा आप खा सकते हैं इजीली। वो पुदीना हो सकता है, वो धनिया हो सकता है, वो पालक हो सकता है, वो पान का पत्ता हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, वो आप देखिए। यू आर द ड्राइवर, राइट। और नट्स, नट्स किसी भी तरह का नट्स 0.05, उसका भी आधा कितना हो गया? करीब 20-25 ग्राम, राइट। स्प्राउट्स करीब 20-25 ग्राम। अगेन कितना खाना है, कब खाना है, कैसे खाना है, ये सब कैलकुलेशन में बता दिया है, राइट। ये चीज खाना है, और अकॉर्डिंग टू ब्लू जोन पीपल वो क्या नहीं करते, कोई भी ऐसी चीज जिसमें डायोक्सिन हो, डायोक्सिन किसमें होती है? कोई भी खाना आपके टेबल पे आने से पहले अगर वो फैक्ट्री से होता हुआ आ रहा है तो उसके अंदर अनजाने में ही सही डायोक्सिन आ जाता है, राइट। डीएलएस का अगर आप डेफिनेशन देखेंगे, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डीएलएस, तो सिंपल भाषा में कोई भी खाना आपके टेबल में आने से पहले अगर फैक्ट्री के रास्ते से आपके टेबल में आता है तो उस प्रोसेसिंग में, चाहे वो पैकेजिंग बोले या प्रोसेसिंग बोले, उसमें अनवांटेड, अननोइंगली केमिकल्स बन जाते हैं जिसे हम बोलते हैं डीएलएस, राइट। तो आपको सिर्फ ये देखना है कि जो इंडस्ट्रियल फूड, ऐसे खाना जो फैक्ट्री से होता हुआ आ रहा है, वो पता चल जाएगा ना देख के। एनीथिंग विच इज पैक्ड, कोई भी चीज पैक्ड है तो पैकेट को खोलने की जरूरत नहीं है, वो सजाने के लिए ठीक है, खाने के लिए ठीक नहीं है, राइट। सो बस इतना रूल याद रखना। थैंक यू। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मैंने आपको मैप दिखाया था थोड़ी देर पहले, मैं दोबारा दिखा देता हूं। ये वो जगह है, राइट। यहां पे लोगों की जो एनिमल फूड कंजम्पशन, एनिमल फूड मतलब मीट, मछली, दूध, अंडा, इज लेस देन 2% और निग्लिजिबल, 0।
या तो 2% है या बिल्कुल भी नहीं है, राइट। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं, अगर उसको फॉलो कर रहे हैं तो जब ठीक होना हो तो जो एनिमल फूड है, एनिमल फूड का मतलब सिर्फ मीट मछली नहीं, एनिमल से निकला हुआ प्रोडक्ट, जैसे दूध है वो एनिमल फूड है कि प्लांट फूड है? एनिमल फूड है। तो एनिमल फूड को अवॉइड करना है, क्योंकि जब तक एनिमल फूड के अंदर डायोक्सिन की मात्रा सबसे ज्यादा होती है और आप डायोक्सिन बॉडी से निकालना चाहते हैं और डायोक्सिन ही बॉडी में डाल रहे हैं। कोई बोलेगा अगर दूध नहीं पिएंगे तो वो क्या क्या है, क्या नहीं मिलेगा आपको? देखिए, ये सवाल मैं कहीं भी पूछता हूं, किसी भी देश में जाके पूछता हूं, किसी भी ग्रुप में पूछता हूं, चाहे वो बच्चों का ग्रुप हो, आंसर एकदम से कैल्शियम। अच्छा ये बताइए कैल्शियम क्यों चाहिए आपको? स्ट्रॉन्ग बोन्स, नहीं तो हड्डियां पिघल जाएंगी, वो गल जाएंगी, हम चल नहीं पाएंगे, हजारों चीज, राइट? इजंट दैट? आपने कभी गधे की हड्डी देखी है? घोड़े की तो देखी होगी, हाथी की देखी होगी, क्या लगता है कैसा हड्डी है? वेरी स्ट्रांग। गाय जो इतना कैल्शियम देता है दूध के फॉर्म में, उसकी वो खुद कैल्शियम कहां से मिलता है उसको? घास से मिलता है, जो कि हम मिस करते हैं, ग्रीन लीव्स, राइट? तो दूध में कैल्शियम ज्यादा होता है। एक रूल मैं बता रहा हूं आपको, कोई भी चीज का कंटेंट ज्यादा होने का मतलब ये नहीं कि वो हमें फायदा कर रहा है। दूध से भी ज्यादा कैल्शियम चाहिए आपको एक और चीज में है, नाखून में। तो नाखून क्यों नहीं खा लेते भाई? बोले भाई नाखून आप काट के फेंका मत कीजिए, मेरे घर पे दीजिए, मैं सबसे ज्यादा कैल्शियम खाना चाहता हूं। बाल में सबसे ज्यादा प्रोटीन है, कैल्शियम है, राइट? तो आप बोले बिकॉज इट इज इन इनडाइजेस्टेबल फॉर्म, राइट, अनएब्सॉर्बेबल फॉर्म। एक ऐसे फॉर्म में कैल्शियम है जो बॉडी हमारा ले नहीं सकता है, यूटिलाइज नहीं कर सकता, इसलिए कोई भी जानवर नाखून नहीं खाता है, राइट? तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं, आप अपना खाने का डेफिनेशन बदल दीजिए, ये कि हाईएस्ट अमाउंट ऑफ कैल्शियम की जगह हाईएस्ट एब्सॉर्बेबल अमाउंट ऑफ कैल्शियम, ग्रीन लीव्स। हाईएस्ट एब्सॉर्बेबल अमाउंट ऑफ प्रोटीन, नट्स एंड वेजिटेबल्स, राइट? अगर हाईएस्ट अमाउंट ऑफ प्रोटीन, एनिमल फूड, लेकिन हाईएस्ट अमाउंट प्रोटीन तो बाल में भी है, तो बाल क्यों नहीं खा लेते भाई? क्योंकि वो एब्सॉर्बेबल नहीं है, राइट? इसीलिए नहीं खाते, कोई भी एनिमल नहीं खाता फॉर दैट मैटर। बोलते कार्बोहाइड्रेट कहां मिलेंगे, राइट? कई बार डिस्कशन होता है हमारा मेडिकल, अरे आप तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल खा रहे हैं, वेयर आई विल गेट द कार्बोहाइड्रेट? हाईएस्ट अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट खाना है वो है लकड़ी में। लकड़ी क्यों नहीं खा लेते? पाउडर बना के खा लीजिए, पीजिए, क्योंकि ये एब्सॉर्बेबल फॉर्म में नहीं है। तो दिमाग में ये डाला हुआ है कि हाईएस्ट फॉर्म, हाईएस्ट नहीं से मतलब नहीं, हाईएस्ट एंड एब्सॉर्बेबल फॉर्म, ओनली देन इट इज अ फूड, एंड दैट इज इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। हाईएस्ट एंड एब्सॉर्बेबल फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन, एक ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें एड्रेस कोड होता है जो बॉडी में जाके अपनी जगह पे रख देता है। अगर आपने बहुत सारी चिट्ठियां लिखी, एड्रेस डाला ही नहीं, उठा के पोस्ट बॉक्स में डाल रहे, कुछ होने वाला है उसका, राइट? तो आपको पता है उसका कोई एंड रिजल्ट नहीं है, चिट्ठी चाहे कितने भी लिख दे। ठीक उस तरह से ही आपका पोस्ट बॉक्स है, आप जब भी कुछ डालेंगे उसमें ये तो देखेंगे ना एड्रेस है क्या, इसको पता है ना इसके न्यूट्रिशन बॉडी में कहां जाएगा, वो नोबेल प्राइज विनिंग साइंस 1999, राइट? तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि बॉडी के अंदर जब भी कुछ जाएगा, अगर उसमें एड्रेस कोड होगा तो वो सही जगह जाएगा, नहीं तो वो डायोक्सिन की वजह से इट विल क्रिएट प्रॉब्लम, राइट? इसके अलावा लीव्स में बता दिया, नट्स बता दिया, स्प्राउट बता दिया, वेजिटेबल बता दिया, फ्रूट्स बता दिया। इसके अलावा जो भी आपको खाना है, रोटी सब्जी दाल चावल, वो जितना मर्जी खाना है, जैसा मर्जी खाना है, वो आप खाते रहिए, वो खाया, लेकिन आपका ये बजट है, ये दवा है जो मैंने आपको बताया, राइट? दिस बिकम्स अ मेडिसिन एंड दैट बिकम्स अ फूड, राइट? सो ये करना है। अब कैसे करना है ये डिपेंड करता है कि आपकी बीमारी कौन सी है, कारण क्या करने का, राइट? तो इसमें 4 तरह के लोग हैं। पहला, अच्छा कैसे करना है, नॉर्मली फ्रूट्स जो है वो 12 बजे तक वी ट्राई टू टेक फ्रूट्स, और 12 बजे के बाद वेजिटेबल्स, कुक्ड फूड, लीव्स, नट्स, स्प्राउट 8 बजे तक। 8 बजे तक क्यों, बल्कि 7 बजे तक। जब तक सनलाइट रहती है तो बॉडी का मोड जो है वो एब्सॉर्बेबल मोड होता है। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, पोस्टमैन के पास चिट्ठी आ गई है, एड्रेस भी लिखा हुआ है, लेकिन अंधेरा है, क्या वो पढ़ पाएगा? नहीं पढ़ पाएगा। सब कुछ है तब भी वो सही जगह पहुंचा नहीं पाएगा। ठीक उसी तरह से न जाने क्यों हमारा बॉडी भी जो मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट के एड्रेस को पढ़ के सही जगह तभी भेज पाता है जब सनलाइट रहता है। तो दिन में खाना है, रात के 12 बजे नहीं खाना है। एक्सेप्शन में कुछ भी कर सकते हैं आप, लेकिन नॉर्मली रात के 12 बजे या 10 बजे या 9 बजे ट्राई टू अवॉइड, जितना हो सके उतना, उससे आपको फायदा मिलेगा।